Good morning students, welcome to the English classes of Martin Children Academy. This is English class for class 8th and today we will discuss about the chapter the silver lining, rest part of this chapter. So let's start. In our last video we all have discussed that how Mr. Dhanda visits to the resort where he meets to Mr. and Mrs. Bhandari, the hostess, and a little girl who was not giving any answer to her questions. And now we will continue that part. The girl became immediately self conscious. अचानक से वो लड़की खुद में ही खोने वाली सी दिखने लगी. Shook her head, अपने सर को झुका लिया. एंड stood where she was, और वहीं खड़ी रही जहाँ पे वो थी. जब मिस्टर धंडा जो हैं उस लड़की से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो लड़की ये रिएक्शंस दे रही है. एंड स्टूड वेयर सी वॉज, वहीं पे खड़ी रह गई जहाँ पे थी. आई कॉल्ड वंस मोर, मैंने एक बार फिर उसे बुलाया. हेलो, कम हियर डियर, यहाँ आओ बेटा. सी ब्लस्ट, उसने जो है ब्लस किया, यानी उसके गाल जो है लाल हो गए. एंड अगेन शुक हर हेड, और फिर से उसने अपने हेड को झुका लिया. आफ्टर अ सेकेंड, एक सेकेंड के बाद, सी रैन आउट, वो बाहर भाग गई. आई थॉट, मैंने सोचा, आई सा टीयर्स इन हर आइज़, कि मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे, यानी ऐसा लग रहा था जैसे उसके आँख आंसुओं से भर गए थे उस बच्ची के. आई सडनली became aware of an awkward pause in the room. अचानक से उस कमरे में सन्नाटा फैल गया. And turning to look at the Bhandaris, I discovered that both of them were frowning, a painful look on their faces. मैंने देखा कि मिस्टर और मिसेस भंडारी जो थे उनके चेहरे पर एक काफ़ी कष्ट नुमा भाव था. मिस्टर भंडारी स्क्वीज्ड द आर्म्स ऑफ हिज वाइफ, मिस्टर भंडारी ने अपनी पत्नी के हाथों को दबाया. एंड सेड, और कहा, अपोलोजिटिकली, यानी अपोलोजाइज़ करते हुए, यानी कि क्षमा मांगते हुए. आई एम सॉरी मिस्टर धंडा, मुझे माफ़ करिए मिस्टर धंडा. यू सी, आपने देखा, आवर डाटर, हमारी बेटी को, कैन नॉट सी हियर एनीथिंग, न तो वो कुछ सुन सकती है, नॉट स्पीक, न तो बोल सकती है. दैट्स वाई सी डिडंट कम टू यू, इसलिए वो आपके पास नहीं आई. यानी वो लड़की जो है डीफ एंड डम है, इसलिए वो आपके पास नहीं आई. आई गैस्प्ड, मैं आश्चर्यचकित रह गया, यानी मैं एक तरह से सांस लिया, लंबी सांस लिया. एंड मटरिंग, और बुदबुदाया, समथिंग अबाउट बीइंग सॉरी, जैसे कि मैं सॉरी कहना चाहता हूँ. आई बिकेम कन्फ्यूज एंड डिड नॉट नो व्हाट मोर टू से, मैं कन्फ्यूज हो गया और अब मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि आगे मुझे क्या कहना है. फॉर आई वॉज फीलिंग असेम्ड, जिसके लिए मैं काफ़ी शर्म फील कर रहा था. एट माई फॉरवर्डलेस विथ अ चाइल्ड हु वॉज ऑब्वियसली नॉट इन अ पोजिशन टू रेस्पॉन्ड टू माई अप्रोचेज ऑफ फ्रेंडशिप, एक ऐसी लड़की से जिसे मैं फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इस कंडीशन में नहीं है कि मेरे फ्रेंडशिप को रिप्लाई कर सके. इस बात पे जो है मुझे सेम फील हो रहा था. आई वैग्युअली फेल्ट आई हैड रॉन्ग्ड हर एंड हर पेरेंट्स, मैंने महसूस किया था कि मैंने उसके और उसके पेरेंट्स के साथ, यानी उस बच्ची और उसके पेरेंट्स के साथ कुछ गलत कर दिया हो. इट डिड नॉट टेक मी लॉन्ग to see that this was a situation the poor parents had to put up with almost daily. मुझे जल्दी ही देखने को मिला कि ये ऐसा कंडीशन था जो उस बच्चे के पेरेंट्स को डेली फेस करना पड़ता था. फॉर एवरी डे 1 or 2 गेस्ट लेफ्ट एंड न्यू वन केम अलोंग, हर प्रत्येक दिन 1 और 2 गेस्ट जो थे वो उस रिजॉर्ट से जाते और दूसरे लोग आते. एट अ वेरी फर्स्ट मीटिंग ऑन सून आफ्टरवर्ड्स दे वुड रन इन टू द चाइल्ड, बी फैसिनेटेड बाई हर चार्म एंड ब्यूटी एंड वॉन्ट टू टॉक टू हर, टू पैट हर एंड सो ऑन. और उस छोटी सी बच्ची को देख करके आए हुए गेस्ट जो थे उसकी चार्मिंग को, उसकी सुंदरता को और उसके चार्म को देख करके जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते और उससे बात करने की कोशिश करते, उसे थपथपाना चाहते, यानी प्यार दुलार करना चाहते थे. एंड एवरी टाइम, और हर समय, इट वुड रिजल्ट इन द चाइल्ड साइलेंटली स्माइलिंग, साइलिंग विद ड्राइंग, लिविंग लुक्स ऑफ एगोनी ऑन द फेसेस और हर पेरेंट्स, कि वो हर बार वो बच्ची जो है उन आए हुए मेहमानों के जब उससे बात करने की कोशिश करती तो वहाँ से वैसे ही निकल जाती जैसे कि मिस्टर धंडा के पास से निकल गई थी. और इस वजह से जो मिस्टर और मिसेस भंडारी थे उनके चेहरे पे काफ़ी दुख के भाव छोड़ जाती थी. ये चीज़ कुछ ही दिनों में मिस्टर धंडा ने जो है देखा रिजॉर्ट में रहते हुए. एंड इट वुड लीड
often it would lead to lengthy explanation as to how the calamity has come about for many of the। और इस तरह से फिर बच्ची के पेरेंट्स को ये उन लोगों को आंसर करना पड़ता जिन लोगों के पास से वो लड़की होकर गुजर जाती, बात नहीं करती, जो नए आए हुए लोग बात करना चाहते थे उस बच्ची से, उनसे ये एक्सप्लेनेशंस देने पड़ते थे उसके पेरेंट्स को कि किस तरह से जो है ये आपदा आ गई, यानी किस तरह से उनकी बच्ची डीफ और डम हो गई है। और लोग और जानने की कोशिश करते कि क्या वो जन्म से ऐसी है या किसी एक्सीडेंट की वजह से उसके साथ ऐसा हो गया है, या फैमिली में किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम है सो हेरिटेजली उसे ऐसा हो गया है, क्या उसका कोई ट्रीटमेंट किया गया कि नहीं। इस तरह के लोग क्वेश्चंस करते थे इसके बारे में इसके पेरेंट्स से। दो क्वेरीज़ वर आंसर्ड बाय द पेरेंट्स, और इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया जाता था उसके पेरेंट्स के द्वारा हेल्टिंगली एंड विथ ऑब्वियस एंगीज, यानी जो है रुक रुक कर और एक पीड़ा के साथ, यानी हेल्टिंगली यानी रुक रुक कर, और ऑब्वियस यानी सामान्य सी पीड़ा जो कि उनके पेरेंट्स को होती थी उसके साथ वो आंसर करते थे उन लोगों को। वाट स्ट्रक मी एज द वर्स्ट पार्ट ऑफ द सिचुएशन वॉज दैट द गर्ल वुड बी ऑफन ग्रेवली लुकिंग ऑन। सबसे बुरा कंडीशन मुझे ये दिखता कि वो लड़की हमेशा जो है काफ़ी गंभीरता से देख रही होती थी। हर आइज अगास्ट विथ हॉरर एंड सेल्फ पिटी, उसकी आंखें भरी होती थी आश्चर्य से और खुद के लिए दया से। अवेयर दैट सी वॉज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, वो जानती थी कि वो उस डिस्कशन का हिस्सा है जो जो गेस्ट्स के बीच और उसके पेरेंट्स के बीच चल रहा है। उस डिस्कशन का मुद्दा वो अपने आप को जानती थी और फिर भी वो जो है अपने आप के लिए पिटी फील करती थी। ये सबसे बुरा कंडीशन था जब मैंने देखा। सी हैड नो अदर पास टाइम, उसके पास जो है अपने समय को बिताने के लिए कुछ नहीं होता था। देन टू रन अराउंड द हाउस, उस घर के चारों तरफ घूमने या भागने के अलावा, और प्ले विद द सर्वेंट्स या नौकरों के साथ खेलने के अलावा वो कुछ और नहीं करती थी। सी डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाती थी। एज देयर वॉज नन देयर टू कैटर फॉर हर नीड्स, कोई व्यक्ति नहीं था जो उसकी ज़रूरतों को समझ पाता या पूरा करता। दे हैड ट्राइड टू टीच हर एट होम, उन लोगों ने यानी उसके पेरेंट्स ने अपने बच्ची को घर पे पढ़ाने की कोशिश की बट विदाउट सक्सेस, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। सी कुड ओनली हियर फ्रेंटली, वो सिर्फ आश्चर्य से चीज़ों को महसूस कर सकती थी। दैट्स ऑल the explanation, that all for today, and now in our next video we will discuss about the rest part of this chapter. So bye everyone, have a